लेकिन एयर मार्शल साहब, जो आप पाकिस्तान की सालिसी के हवाले से बात करते हैं कि अब सालिसी का पहले भी पाकिस्तान बड़ा एक पॉजिटिव और बड़ा एग्रेसिव रोल रहा, अब जो सिचुएशन है वो वहीं स्टक नज़र आ रही है कि जंगबंदी तो है लेकिन मज़ाकरात उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए। पाकिस्तान के जो रोल है वो मज़ीद आप देखेंगे कि बढ़ रहा है, या फिर पाकिस्तान के रोल के साथ साथ बाकी ममालिक भी अब अगले आने वाले दिनों में वो साथ होंगे इसमें सालिसी? मुदस्सिर साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त बाय डिफॉल्ट एक वाहिद मुल्क है इस पूरे इलाके में जिसके सारे कॉम्बेटेंट्स और इफेक्टिव्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात। हमारे इस वक्त अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे सऊदी अरेबिया, चीन, रशिया और गल्फ कंट्रीज के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सो सालिसी के रोल में पाकिस्तान से बेहतर इस वक्त कोई मुल्क नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जितने बेहतरीन तरीके से किरदार अदा कर रहा है, इसको इसी तरह करते रहना चाहिए। गो के इस वक्त वी आर नॉट द मॉडरेटर्स एनी मोर, वी आर द फैसिलिटेटर्स अगेन नाउ। क्योंकि देखिए, जो है, जब तक इस्लामाबाद में टॉक्स हो रही थी और ट्राई लेवल पर हो रही थी, तो आमने सामने बैठ के या एक दूसरे के साथ बातचीत करके पाकिस्तान जो है दोनों को समझा सकता था। और हमारे इवन जब इस्लामाबाद टॉक्स 1 एक तरीके से नॉन कंक्लूसिव रही, तो हमारे फील्ड मार्शल ने 3 दिन ईरान में जाके उनको भी समझाने की कोशिश की, और उसके बाद से काफी मैं देखता हूं कि डेवलपमेंट हुई है। खासतौर पे अमेरिकन साइड पे भी बहुत डेवलपमेंट हुई है कि जहां प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत एग्रेसिव बयानात थे वो रुक गए हैं, और अब ऐसे बयानात नहीं आ रहे जिससे ईरान ऑफेंड हो रहे। सो इस चीज के ऊपर तो मेरा ख्याल हम सारे इस चीज पे एग्री कर रहे हैं कि इंशाल्लाह गॉड विलिंग ये चीज हो जाएगी। लेकिन मैं हिस्टोरिकली कुछ चीजों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि देखिए, ठीक है, हम मानते हैं कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया एक तकलीफ में है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हरगिज बंद नहीं होनी चाहिए। इट इज अ इंटरनेशनल वाटरवे एंड शुड बी ओपन फॉर ऑल। लेकिन आप ये भी देखें कि जो एक फरीक है ईरान, उसके पास इसके अलावा और क्या चाह रहा है। अगर आप ईरानियन हिस्ट्री देखें, फॉर द लास्ट 200 years ईरान ने किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया। दे हैव नॉट बीन द एग्रेसर्स। और अब ये कॉन्फ्लिक्ट भी इतना लंबा खिंच गया है कि हम ये भूल गए कि एग्रेसर जो था इजराइल और अमेरिका है, ईरान एग्रेसर नहीं है। ईरान इज डिफेंडिंग इटसेल्फ अगेंस्ट एन एग्रेशन, ठीक है ना। सो मेरे, और अगर आप 200 साल की हिस्ट्री पढ़ें तो आप देखें कि सिर्फ 2025 में इजराइल ने 6 कंट्रीज को अटैक किया गल्फ में, ठीक है ना। सो यू नो, हिस्टोरिकली वी मस्ट रिमेन वेरी करेक्ट, ठीक है ना, कि जो है कि इस इलाके को डिस्टेबलाइज करने में ईरान का इतना बड़ा हाथ नहीं है जितना बड़ा हाथ इजराइल का है। और जो इजराइल की एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है, जो नेतन्याहू, अब हम सबको पता चल चुका है कि 1995 से वो कोशिश कर रहा है कि जी के किसी तरह के अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके साथ जो हैं वो इस गल्फ, जो ग्रेटर इजराइल जो उनका प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन में उनका साथ दें। तो अब जो है, ये जो बेसिकली जंग हो रही है, ये जंग किसी इस वजह से नहीं हो रही कि ईरान ने गल्फ कंट्रीज को या अमेरिका को थ्रेटन किया था। ये जंग इसलिए हो रही है कि ईरान इज द लास्ट स्टैंडिंग ऑब्स्टिकल इन द ग्रैंड इजराइल। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाहूंगा। तो हमें जो है ना, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस इलाके में एक नया मिडिल ईस्ट देखें, जो कि हाँ, यानी कि हम चाहें या ना चाहें, जब भी ये जंग खत्म होगी एक नया मिडिल ईस्ट जन्म लेगा। उस मिडिल ईस्ट को हकीकत के ऊपर मबनी होना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की, और वो अब नए मिडिल ईस्ट की तो अब तैयारियां भी हो रही हैं सर। ओपेक में भी हमने देखा कि दुबई निकल गया चीजें। तो मलिक साहब, आप एक तो कुछ कहना चाहते थे, नए मिडिल ईस्ट की तैयारियां, इसका मतलब है वो हो रही हैं, लेकिन ऊपर हम नया मिडिल ईस्ट होना चाहिए, ये सबकी दुआ है। जी, just I would like to just add to what the Air Marshal साहब has said historically, क्योंकि वो बात करें, देखिए, अगर आप देखें तो इसको अगर dispassionately देखें तो यमन के अंदर जो हुतीज हैं, मैं एयर मार्शल साहब से पूछना चाहूंगा, उनको कौन आर्म कर रहा है? हिजबुल्लाह को कौन आर्म कर रहा है? सीरिया में किसने जंग लड़ी थी? इराक ईरान जंग थी, वो क्या था?
तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान ने किसी को, अब जब ये तो जंग अभी हो रही है, हुतीज ने तो सऊदी अरेबिया के ऊपर कुछ साल पहले से हमलावर हैं। इस तरह बहरीन के अंदर जो डिसरप्शन हुई उसके पीछे भी कुछ लोग हैं। तो ये कहना कि ईरान बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं है, जब ईरान ने रेवोल्यूशन आया तो ईरान ने उस वक्त सबसे पहले नारा बुलंद किया डेथ टू अमेरिका। तो ऑब्वियसली ऑफेंसिव पोस्चर तो रहा है ईरान का। ये कहना कि ईरान बिल्कुल खुद को डिफेंड कर रहा है या उसकी कोई हॉस्टाइल डिजाइन्स नहीं है, जो लोग गल्फ में रहते हैं या जो लोग इस खित्ते में रहते हैं वो आपको बताएंगे कि ईरान के साथ उनकी हमेशा ही किसी हद तक कोई ना कोई जो है वो कोल्ड वॉर नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक चपकलिश रही है, चाहे वो विजिबल हो या वो पस चलमन हो। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अभी भी हम जब देख रहे हैं इस सिचुएशन को, तो ईरान के हवाले से जो तशवीश पाई जाती है कि जब इस पे हमला हुआ, और हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि इसराइल के एक्शंस किसी हद तक सही है, वो तो बिल्कुल हर कोई उस पर एग्रीड है कि दे आर वायलेटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स रेगुलेशंस। इसी तरह जो हमला भी हुआ ईरान के ऊपर वो भी हम समझते हैं अनजस्टिफाइड था, लेकिन रिस्पॉन्स के ऊपर आप देखिए कि उन्होंने रिस्पॉन्स करते हुए मुसलमान ममालिक को टारगेट कर दिया, जो कि किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। आप ये कहते हैं कि जी हाँ उनके कोई वहाँ पे डिफेंस अड्डे हैं या व्हाटएवर। देखिए, हर मुल्क, एक सॉवरेन मुल्क को ये हक होता है कि वो किसी के साथ भी अपना डिफेंस पोस्चर के हवाले से एग्रीमेंट कर दे। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ किया है, वहाँ पे हमारी एयरफोर्स और हमारे कंटिजेंट्स मौजूद हैं। क्या किसी को हक पहुँचता है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर दे बिकॉज वो बोले कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के अड्डे हैं? नहीं, वो डिफेंस के लिए हैं। अभी हमने देखा भी कि जब ये हुआ सारा एपिसोड, तो पाकिस्तान ने तो कोई ऑफेंसिव पोस्चर नहीं लिया। ये जो खित्ता है मिडिल ईस्ट, जो गल्फ का, इनको अल्लाह ने ब्लेस किया है विद लॉट ऑफ ऑयल एंड रिसोर्सेज इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर वो किसी के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। दे जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, लेकिन उसको प्रीटेक्स्ट बना के उन पे हमला तो किया है ईरान ने। ये हमें हकीकत को जरा कॉन्टेक्स्ट में लाना पड़ेगा। दूसरी बात, मुदस्सिर भाई आपने पूछा कि न्यू मिडिल ईस्ट, मेरी नज़र में मिडिल ईस्ट जो है वो डेफिनेटली हर वक्त इर्तिका का अमल जारी रहता है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मिडिल ईस्ट के हवाले से गल्फ जहाँ तक ताल्लुक है, GCC कंटिन्यूज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ दिस रीजन। और इसके साथ साथ इनके जो कंप्लीट मॉडल ऑफ एग्जिस्टेंस है वो कंप्लीटली ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इनका कोई हॉस्टाइल डिज़ाइन नहीं है। ये समझते हैं कि जो इनको रिसोर्सेज अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं ऑयल एंड गैस की सूरत में, वो उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करके एक ऐसा मॉडल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर 200 ममालिक से लोग आके रहते हैं। हमारे मुल्क से 5 मिलियन लोग वहां पे जाके रहते हैं। वो हमें फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं जिससे हमारा मुल्क जो है वो उसकी इकोनॉमिक को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो मैं तो समझता हूं कि ये एक मुस्बत रिलेशनशिप है पाकिस्तान की गल्फ ममालिक के साथ, होनी भी चाहिए। ईरान भी हमारा पड़ोसी, इसीलिए पाकिस्तान जो मीडिएशन कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान का कोई इसके अंदर जाती, वी आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, बट वी वांट ए स्टेबल मिडिल ईस्ट जो हमारे ग्रेटर इंटरेस्ट में है। जी स्टेबिलिटी जो है वो वर्ड की भी और वो भी ये बड़ा ज़रूरी है। और दोनों जानिब से अब देखते हैं जो मुज़ाकरात आते हैं वो आगे किस तरह से बढ़ते हैं।